इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए, साथ में आकर्षक गिफ्ट का भंडार। 15 अगस्त को लेकर अमृत वर्ष महोत्सव को लेकर आजादी का टी शर्ट भी लीजिए फ्री में। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। बदलते समय में अंग्रेजों की कई निशानियां देश से खत्म होती जा रही हैं। 9 साल के मोदी राज में कई ऐसे कानून थे जिनको खत्म किया गया पहले भी, और अब तो सबसे बड़ा कदम उठाते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को क्या नाम ही बदल दिया गया, क्योंकि उपनिवेशवाद की जो दास्तान थी उसको खत्म करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में जिस तरीके से कानून को लेकर, या जो कानून निष्क्रिय हैं, कुछ कानून को सख्त किया गया है, और नया बिल, जिस तरीके से इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय दंड संहिता की जगह, दंड की जगह न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और सीआरपीसी जिसके तहत मुकदमे की कार्रवाई चलती है, एफआईआर जिस प्रोसेस से होता है, चार्जशीट जिस प्रोसेस से फाइल किया जाता है, उसे सीआरपीसी कहते हैं। सीआरपीसी का भी नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कानून समय के हिसाब से बदलते रहे हैं, और निर्भया केस के बाद जिस तरीके से देश में एक नया कानून देखा नाबालिगों के लिए, पॉक्सो, उसी हिसाब से अब सबसे बड़ा कदम उठाया मोदी सरकार ने, और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जिस चीज को दिखाया था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में हमारे साथ मेरठ के जाने माने दिग्गज क्रिमिनल एडवोकेट, मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी मौजूद हैं, और रोजाना खबर हमेशा जिस तरीके से करंट अफेयर को लेकर आपसे जुड़ता है, दिग्गजों को लेकर जुड़ता है, कई चीजें बदलाव की गई हैं। सिर्फ नाम को ही नहीं बदला गया है, बल्कि कानून में भी बदलाव किया गया है। राजद्रोह जो एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे नेताओं पे लगाने के लिए जानी जाती थी, उस राजद्रोह के कानून को भी खत्म कर दिया गया है। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार में अब सीधे मृत्यु दंड का प्रावधान है। आजीवन भी नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, सीधे मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि पहले भी 20-25 साल आजीवन कारावास होते थे, और कई मामलों में 5-6 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार में सीधे मृत्यु दंड, फांसी भी होती है। लेकिन अब ये एक ही कानून बना, मृत्यु दंड दिया जाएगा। 7 साल की सजा को लेकर, जिस तरह पहले वाहन से कोई अगर मर जाता था, जो डेथ हो जाती थी किसी की, उसमें 2 साल 304 ए होता था, उसको 7 साल कर दिया गया है। कई चीजें बदलाव की गई हैं। हम सीधे रूबरू होते हैं रोजाना खबर पे मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम भी बता रहे हैं, और कानून की नजर में तो आप बताएंगे क्या है, लेकिन जिस तरीके से कल संसद भवन में, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पढ़ा, बताया, इसके फायदे गिनाए, आपको क्या लगता है? पहली नजर में क्या लगता है, फिर उसके बाद हम खंड बाई खंड बात करेंगे। देखिए, जहां तक इन अपराधों का प्रश्न है जो पोक्सो से संबंधित है, इन अपराधों में केवल 5% अपराध ऐसे होते हैं जो रियल में अपराध होते हैं। बाकी जितने भी अपराध आते हैं वो रंजिश की वजह से, दुश्मनी की वजह से बनाए जाते हैं। अब बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी जो विपक्षी पार्टी होती है वो झूठी सच्ची रिपोर्ट लिखा के उनको फंसा देती है, और कोर्ट में आके उनको घसीटना पड़ता है। आपकी नजर में, चूंकि आप लंबे समय 40 साल से आप मेरठ जिला न्यायालय में हैं, और एक बड़ा लंबा अनुभव है, यूं समझे कि पुरोधा हो चुके हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, कितनी बार आपको इस चीज से फेस करना पड़ा? हम सीधे पॉस्को में ही आते हैं, पहले नाबालिग से शुरू करते हैं। जिस तरीके से नाबालिग में पहले रेप में बात करें, छेड़छाड़ वगैरह में तो जनरली 2-3 साल की सजा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रेप में, नाबालिग में रेप में जो 0 उम्र 1 साल से लेकर, मतलब बच्ची से लेकर 18 साल से एक दिन भी कम हो, उसे नाबालिग कहते हैं। ऐसे में अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाता है तो टर्म कंडीशन है कि अगर छोटी है, बड़ी है, उस हिसाब से सजा का प्रावधान तो अभी भी था, अगर 4 साल 5 साल की थी। लेकिन क्या लगता है कि 18 साल में 1 महीने कम भी है तो भी, और 1 साल की लड़की है तब भी,
किसी के साथ अगर बलात्कार होता है सीधे मृत्युदंड, क्या भारतीय सिस्टम में, गांव के सिस्टम में क्या ये पॉसिबल है? और आपकी नजर में कितने मामले ऐसे आए जिसमें इस तरह की बात? बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट ऐसे मामले आते हैं। और गांव की राजनीति में जो कुछ होता है उसको देखते हुए इसका मिसयूज होगा, बहुत जबरदस्त मिसयूज होगा, और उसकी वजह से लोगों को सामाजिक रूप में पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा, न्याय नहीं मिल पाएगा पूरा पब्लिक को, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, विशेष लाभ किसी को, पब्लिक को नहीं होगा इससे। जो पहले भी तो फांसी का प्रावधान था ही, लेकिन सरकमस्टांसेस देखे जाते थे कि अगर कोई डाउट केस है उसमें 10 साल दे दिया, 12 साल दे दिया, 15 साल दे दिया, अगर वाकई बच्ची के साथ पॉस्को में है तो सीधे मृत्युदंड, फांसी भी है, लेकिन सीधा एक ही सजा रखा है। उससे ताने बाने क्या लगता है? पहले भी इस टाइप के केसेज हुए हैं जिनमें मृत्युदंड दिया गया है, और 376 में ही दिया गया है, और पोक्सो में दिया गया है। ऐसे बुलंदशहर में भी 67 दिन में फैसला। यस, अभी बुलंदशहर में हुआ है, लेकिन वो सब केस के फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि केस के फैक्ट क्या रहे हैं उस समय पे। एक लड़की के साथ जबरदस्ती रेप किस तरह से हुआ है वो दिखाई देता है, नंगी आंखों से दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। जब फाइल पढ़ता है जज, उसको पता चल जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। और यही कारण है कि आज भी पोक्सो के 50% से ज्यादा केसेस बरी होते हैं। बिल्कुल, इनका एक लंबा अनुभव, मैं कह रहा हूं 40 सालों से, 4 दशकों से, 48 सालों से, 50 साल, मतलब 50 सालों से कानून के पैनी नजर या पुरोधा बन चुके हैं मेरठ जिला न्यायालय के। एक तरह से हम पुरोधा से बात कर रहे हैं आपको सीधे, क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट किया इसलिए क्योंकि मेरठ बार के अध्यक्ष के नाते भी और वे एक 50 साल के अनुभव होने के नाते, तो पॉस्को में 50 से 60% मामले आपकी नजरों में फेल हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से सीधे मृत्युदंड देने के पीछे कई कानून में बदलाव किया गया। हम नाबालिग पे बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पहले भी महिला कानून को लेकर कई बार महिलाएं भी कई बार आवाज उठाई कि मिसयूज होता है। कई बार पुलिस की नजरों में, पुलिस के स्तर पर भी कई बार छेड़छाड़ के आरोप को बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाता है, एविडेंस देखा जाता है ऑफिस में लोगों पे जिस तरीके से। हालांकि अब न्यायालय में भी जज इस पर बड़े मॉनिटरिंग से, बड़े नजदीक से नजर रखते हैं और देखते हैं फैक्ट की घटना कितनी सच्चाई, क्योंकि जब कानून, कोई भी कानून जब सख्त होता है तो उसकी मिसयूज की संभावना बढ़ जाती है। ये आप मानते हैं? मैं ये मानता हूं, ऐसा पहले भी हुआ है, पहली सरकारों में भी चेंज हुए हैं। 498 में ए लाया गया, आज 90% केसेस झूठे आते हैं, आपसी मतभेद होते हैं, इल्जाम लगाया जाता है दहेज का, कि दहेज की वजह से मुझे परेशान करा। 304 भी में मौत होती है बीमारी के कारण, रिपोर्ट लिखाई जाती है मार दी मेरी लड़की जहर देकर, वो बाद में छूट जाते हैं चूंकि जहर आता नहीं पीएम में पोस्टमार्टम। शुरुआती दौर में जब किसी पे कोई लड़की अचानक छेड़छाड़ का और किसी बलात्कार का आरोप लगा देती है, वो तो परेशानी बढ़ी जाती है, निश्चित रूप से बढ़ती है। और वो आदमी, कम केस होते हैं, कम ऐसे केस होते हैं 2-4% जिसमें पुलिस पहले जांच करती है और उसको अरेस्ट नहीं करती है। ज्यादातर मामलों में तो पुलिस उठा ही लेती है। और इस टाइप के मामलों में खासकर जैसे ही उसको सूचना मिलती है तुरंत दबिश डालती है और तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। वो बिल्कुल निर्दोष भी हो तब भी वो जेल में सड़ता है, न्यायालय के ऊपर छोड़। और कई मामले ऐसे हुए भी हैं, पॉस्को भी में भी कई मामले हुए हैं और बालिग में भी कई मामले हुए हैं जिसमें पुलिस ने जांच किया है, तो कई केस में चार्जशीट फाइल नहीं भी किया है। अब हम खैर 2-3 और केस पे आ जाते हैं। राजद्रोह का केस, कांग्रेस के समय से कानून, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगे कि कांग्रेस वाले राजद्रोह का नेताओं पे लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी कई पर एनएसए लगाया गया। तो आप ये राजनीतिक जो टूल था उसे खत्म कर दिया गया है और माना जा रहा है कोई नया कानून लाएंगे इसके लिए। देखिए, इसके पीछे भी कई कारण है। ये राजनीतिक निर्णय है सीधा सीधा। आज से कल का पता नहीं है कि बीजेपी कल भी रहेगी, कल को बीजेपी भी जा सकती है। हर नेता अपने को सुरक्षित पहले करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के मामले को इन्होंने दबा दिया वहां पर कि इसे समाप्त कर दो, आगे हम भी गिरेंगे। इसके अलावा कई कानूनों में इतने गलत बदलाव किए हैं। नाम का जहां तक बात है, नाम भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता में कोई विशेष फर्क नहीं, मतलब इंडियन पिनल कोड दंड की जगह न्याय, जस्टिस कर दिया है। जस्टिस कर दिया है। इसके अलावा सीआरपीसी एक प्रोसीजर है,
उसकी जगह मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें कोई अंग्रेजी का कुछ अंग्रेजों का कुछ समझ में आता नहीं था। समझ में नहीं आता, ये मेरी समझ में नहीं आया क्यों इसमें भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सीधा सीधा एक प्रोसीजर है कि मुकदमा किस तरह से चलेगा। ये वारंट केस है, ये समन केस है, पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस कैसे चार्जशीट लगाएगी, पुलिस कैसे उसमें एफआईआर लगाएगी, किस तरह किस केस में रिवीजन होगा, किस केस में अपील लाई करेगी, किस में रिवीजन लाई करेगा, कौन सा ऑर्डर इंटरलोकेटरी है, कौन ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है, ये सारे प्रावधान उस सीआरपीसी में दिए हुए थे। इसमें आवश्यकता नहीं थी चेंज की, पर चलो सरकार जो करे ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं कि जैसा आप कार चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं रोड पर, और आपसे किसी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो पहले आईपीसी, अब तो खैर भारतीय न्याय संहिता जिसे कह सकते हैं, कोई राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 304A में, पहले आईपीसी के 304A में थाने से जमानत या मैक्सिमम कोर्ट से जमानत हो जाता था और वो आदमी फ्री हो जाता था। लेकिन 304A में अब 2 साल की सजा के बजाय 7 साल कर दिया गया। नहीं, 7 साल ही नहीं किया जी, मिनिमम 7 साल कर दिया। अच्छा, गैर इरादतन में भी? गैर इरादतन में भी। इसका मतलब यह है कि आपको कोर्ट से भी एंट्रीम बेल नहीं मिलेगी। गैर इरादतन में और किसी के वाहन से अगर दुर्घटना से या गैर इरादतन, मान लिया मैं जा रहा हूँ, रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वाले ने कुछ कह दिया और मैंने चांटा मार दिया और वो मर गया। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में लड़ाई झगड़े में चांटा लगा था, तो उसमें भी 7 साल की सजा सीधी थी मैक्सिमम, अब 7 साल की मिनिमम कर दी। अब एंट्रीम बेल भी हमारी नहीं होने की। थाने से दूर अब तो कोर्ट में भी हमें लगता है सत्र में भी होगा। मजिस्ट्रेट को देंगे सत्र न्यायालय से ही जमानत मिल पाएगी और उसके लिए भी जेल जाना पड़ेगा जो वाहन चलाते समय। अब आते हैं 304B में, जिसमें कोई बहू केरोसिन डाल के या फंदे लगा के आत्महत्या कर लेती है। उसमें इंटेंशनली ये देखा जाता है 304 में कि या कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो 304B लगता है। ड्रंक एंड ड्राइव में जिससे शराब पी के वाहन चला रहे हैं उससे किसी की मौत हो जाती है तो उसमें मिनिमम 10 साल की सजा थी। उसको क्या किया है? ऐसा है, ये जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और उसमें हत्या हो जाती है, 304B में नहीं आने का, वो 304 में लाते हैं उसे। अच्छा 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 अच्छा, उसको 304 में लाते हैं। उसमें पहले मिनिमम सजा कुछ थी, अब मिनिमम 7 साल कर दी उसमें। अच्छा, अब मैक्सिमम बढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें तो ये किया है 304B में केवल जो पत्नी है किसी की और उसकी डेथ अपनी ससुराल में होती है या अपने घर पे भी होती है और घर पे रहते हुए ऐसे सर्कमस्टांसेस ससुराल वालों ने पैदा किए हैं कि उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी, तब भी 304B लगाई जा सकती है। लेकिन वो सर्कमस्टांस देखने पड़ेंगे, उस टाइम का जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए इसका 304B का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिसयूज होता। आदमी बीमारी से मरता तब भी 304B में। आदमी सजा कितनी कर दी? अब आजन्म कारावास है। पहले क्या था? अच्छा, पहले से ही आजन्म कारावास मिनिमम था। अच्छा, मिनिमम था, हाँ, और डेथ इम्प्रिजमेंट था। ओके, यानी कि कुछ कानूनों में तो उस तरीके से किया है, जैसे कभी महिला कानून को लेकर 198A को लेकर, दहेज कानून को लेकर बड़ा सख्ताई थी और सबको लेकर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन बदलते समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था सोशल टेररिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था सोशल टेररिज्म मतलब सामाजिक आतंकवाद है। उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन उसमें फिर चेंज किया गया। महिलाएं, दिक्कत क्या थी कि अब 198 में 498A में 498 दहेज के कानून में अब उतनी सख्ताई होती नहीं है, लोगों को ज्यादा अरेस्ट करने की जरूरत होती नहीं है। अब हम सर आते हैं एक लब्बो लुआबे, बताइए आप कि जिस तरीके से नाबालिग में पॉस्को में, हालांकि पॉस्को में 10 साल से लेकर और फांसी तक की पहले से प्रावधान था उम्र के हिसाब से और विवशता के हिसाब से, क्या सीधी मृत्युदंड कर दिया गया? उम्र कैद में तो खैर लाइफ इम्प्रिजमेंट है भी, और जिस तरीके से सास जी अब तक जो मृत्युदंड था, मृत्युदंड अब भी देते थे यदि किसी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई तब मृत्युदंड था। लेकिन अब यदि ओनली रेप में भी ठीक है, यदि सर्कमस्टांसेस विभत्स है,
इतना कांड बहुत खतरनाक तरीके से किया गया है। बच्ची है 5 साल की, 4 साल की, उसकी उम्र कैद की सजा तो फांसी की सजा फांसी की सजा दी जा सकती है। ये इन्होंने कर दिया। लेकिन अब तो फांसी ही है, चाहे वो 18 साल से एक दिन कम हो या 5 साल की बच्ची हो, अब तो सीधे फांसी ही है। बिल्कुल ये कर दिया। और इसके अलावा अब तक ये भी था कि जहां मान लिया 18-17 साल की बच्ची है और वो अपनी स्वेच्छा से दोनों गलत काम करते हैं, तो वो इसमें नहीं आता था। अच्छा। इस श्रेणी में। लेकिन अब उन्होंने ये भी कर दिया अमेंडमेंट कि वो स्वेच्छा से भी कोई ऐसा काम होता तब भी वो कानून की दृष्टि में अपराध होगा। नहीं, नाबालिग को तो पहले भी अपराधी के श्रेणी में रखते थे कि अब बालिग के लिए भी है। अच्छा, अब बालिग के लिए है कि अगर बालिग अगर म्यूचुअल कंसेंट में भी अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो अब अपराध की श्रेणी में है। लेकिन कंप्लेंट करने पे होगा, या जैसे कंप्लेंट तो पहले भी करने पे रेप में ही आता था। अगर पहले बालिग, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है बालिग एक साथ रह सकते हैं या लिव इन रिलेशन को भी उन्होंने मानते थे। ये सारी बातें एविडेंस आने के बाद होती हैं। जब एविडेंस होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पुटअप किए जाते हैं जिससे शो होता है कि इस लड़की ने स्वेच्छा से कराया जो भी गलत काम कराया है। अब वो स्वेच्छा वर्ड भी आ जाए एविडेंस में तब भी उसको छोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा अदालतों के लिए। अच्छा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी और इसका मिसयूज होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से मिसयूज होगा। म्यूचुअल कंसेंट में कई बार दोस्त आपस में फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन किसी ताने वाने को लेकर, किसी बात को लेकर विवाद बढ़ने पर तलखी में या गुस्से में कभी कभी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिसको अब समेटना भारी पड़ जाएगा क्या? अब कहना पड़ेगा। पहले आराम से वो बयान बदल के और निमट जाता था, फैसला हो जाता था आपस में। अब ऐसे केसेज में जहां उनका, चूंकि इन्होंने एक और अमेंडमेंट लाया है कि जहां शादी का वादा किया है, झांसा देके अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में, रेप की श्रेणी में। ये भी इन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो पहले भी तो सर 376 में मुकदमा दर्ज होता था। मुकदमा 376 में दर्ज हो जाता था, समझे जी। लेकिन बाद में जब एविडेंस आता था तो उसको छुड़ाने में थोड़ी आसानी हो जाती थी। ये तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि कुछ कानून पहले से ही कहा जाता था भारतीय परंपरा में कि ये मिसयूज हो रहा है। खासकर महिला कानून के मिसयूज की काफी घटनाएं सामने आ रही थी विगत कुछ वर्षों में। ऐसे में जिस तरीके से नाबालिग के मामले में सीधी मृत्युदंड कर देना प्रावधान, और किस तरीके से बालिग में भी, म्यूचुअल में भी जिस तरीके से सख्ताई कर दी गई है, कहीं न कहीं गुस्से में या कुछ रिश्ते खराब होने पे अगर मुकदमा अगर रेप का दर्ज हो जाता है तो ऐसे में उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक और बदलाव किया है कि जहां अपना धर्म छिपा के जी और इस तरह का अपराध करता है और शादी का झांसा देता है वो, अब तक यदि दोनों मेजर हैं और वो स्वेच्छा से लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा, लिव इन रिलेशन में रहने वाले अगर कंप्लेन लड़की कर देती है तो 376 रेप में आ जाएगा। पहले रेप में आता नहीं था। पहले नहीं आता था, पहले तो सब कंसेंट से होता था आपस में। अच्छा, वो चूंकि मेजर थे वो शादी भी कर सकते थे। शादी कर सकते थे। अब वो प्रॉब्लम आएगी, अब शादी भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, शादी के प्रावधान को कैंसिल कर दिया। अगर कोई लड़की प्रेशर के लिए मुकदमा दर्ज करा देती है, कल को लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता था तो मामले निपट जाते थे। लेकिन अब नहीं निपट पाएंगे। अब जो इस टाइप के हैं, मान लिया मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, या हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की है, उसमें हिंदू लड़कों के साथ भी वही व्यवहार होगा और मुस्लिम लड़कों के साथ भी वही व्यवहार होगा। तो धर्म से भाग गए। धार्मिक उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एक और खतरनाक कानून ले गए हैं ये। इन्होंने कहा है कि साहब भड़काऊ भाषण देने पर मॉब लिंचिंग जो भीड़ में किसी को पीट के मार दिया जाता है, उसके लिए भी उम्र कैद की सजा है। वो ठीक है, मान ली हमने उसका मिसयूज होने के चांस बहुत कम होते हैं भीड़ में। लेकिन मॉब में कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ भागी, एक
एक आदमी कोई चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया, कुछ बलात्कार करते पकड़ा गया, लोग पब्लिक उसको पीट देती थी, तो वो अपराध तो है, मारना तो नहीं, उसे पकड़ के पुलिस को सौंपना चाहिए था। यहाँ तक तो बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देने पर, इसमें सरकार जो है इसका मिसयूज कर सकती है। जो भी सरकार सत्ता में होगी, विपक्षी पार्टी कोई भी भाषण देती है, उसमें भड़काऊ भाषण का कोई परिभाषा तो दी नहीं आपने। छोटे सी बात कहने पे भी आदमी पर पाबंदी लगी, उसको ही भड़काऊ भाषण हुए मान लेंगे कि इसने ये बात कही थी, इससे पब्लिक भड़क सकती थी। भड़काऊ भाषण सही मायनों में वो होना चाहिए जिससे दंगा फिसाद, दंगा भड़क जाए, भड़क गया हो। लेकिन अब भाषण देना ही सफिशिएंट है। यदि किसी ने कोई शब्द निकाल दिया ऐसा, तो उसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसे कानून में ऐसे प्रावधान हो गए हैं जो नेता नगरी को ही परेशानी पैदा करने वाले हैं। लब्बो लुआब यह है कि इस कानून में अगर भड़काऊ भाषण की हम बात करें तो इससे नेता नगरी, चाहे वो कांग्रेस की नेता नगरी हो या भाजपा की नेता नगरी हो या किसी की नेता नगरी हो, परेशानी उन्हीं को होने वाली है, क्योंकि सत्ता में कोई आजीवन रहने तो आया नहीं। कोई एक पार्टी 50 साल 100 साल तो रहेगी नहीं, कभी न कभी बदलाव होगा। और जब होगा तो जब आप स्पीच देंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी या सरकार के खिलाफ बोलना ही तो विपक्ष का काम है। और आप अगर बोलते हैं, उसको अगर फिल्टर कर लिया जाता है, तो फिल्टर करने के बाद फिर आपको उसी तरह के कानून से गुजरना पड़ेगा जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन बात की समाप्ति की तरफ अगर एक्सपर्ट कमेंट माने तो कुल मिलाकर पहले से ही एक सख्त कानून था। आप सीआरपीसी आईपीसी का नाम बदल देते हैं, लेकिन जिस तरीके से महिला कानून को लेकर जितनी सख्ताई दिखाई है और राजद्रोह को खत्म किया है, और साथ में वाहन से होने वाले दुर्घटनाओं को लेकर जिस तरीके से तत्परता या सीरियसनेस दिखाई है, तो वाहन वाले मैटर को लेकर तो आप सही मानते हैं, या उसमें भी लगता है कि वाहन की, जैसे बहुत लोग बहुत रफ ड्राइव करते हैं? जहाँ तक बहुत संभल कर ड्राइव करने पे भी कभी कभी ये होता है, मान लिया मैं ही हूं, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, सामने से एक आदमी आ रहा, उसने मुझे नहीं देखा या देख भी लिया, वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने सीधा गाड़ी में टक्कर मार दी, किसी की भी गाड़ी हो, चाहे मेरी हो या किसी की भी हो, और वो गिर गया और मर गया। इसमें गाड़ी वाले की तो गलती नहीं है, कभी कभी वो कुछ और कारणों से मर जाता है, और कारणों से मर जाता है। उन लोगों को नुकसान होगा, ऐसे लोगों को कम से कम। अब तक तो इस टाइप के, जब ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है उनके पास, शराब पिए वो है नहीं, ठीक ड्राइव कर रहे हैं, तो इतनी सजा होने का प्रावधान नहीं होना चाहिए था। ये गलत बढ़ाया गया मेरी नजरों में। बिल्कुल जिस तरीके से अब बिल्कुल आखिरी समय में हम मेरठ के कानून के दिग्गज महापुरोधा महावीर सिंह त्यागी जी के साथ मौजूद हैं, और चलते चलते एक आखिरी सवाल इनसे ही पूछेंगे कि क्या आपको इस पूरे उसमें कहीं ना कहीं चीजें अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी चीज क्या लगी, तो देखिए, जितने भी ये कानून बनाए हैं इन्होंने, इसमें बहुत बढ़िया चीज कोई नहीं है, समझे जी। इसमें जहां पब्लिक को कम से कम कोई लाभ नहीं होगा, पब्लिक को, समाज को इसका नुकसान ही होगा, इसका मिसयूज होगा, और मिसयूज होने की वजह से नुकसान होगा। जहां रियल में अपराध हुआ है उस आदमी को लाभ हो सकता है, यह सही बात है, लेकिन इस टाइप के मामले बहुत कम संख्या में होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसमें नुकसान ही होगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरह की रोजाना खबर की मंशा थी कि पहले भी मर्डर में उम्र कैद और फांसी की सजा थी, पहले भी रेप में उम्र कैद और फांसी की सजा थी, नाबालिग पॉक्सको में अगर रेप करते हैं तब आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से 10 साल से लेकर और फांसी की सजा थी। लेकिन जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर, सामाजिक ताने बाने को लेकर, रिसर्च को लेकर, कई बार सामाजिक उस उदाहरण को अगर देखें तो मिसयूज, महिला कानून के दुरुपयोग की कई बार आवाज उठने लगी थी, न्यायालयों में भी ये बात गूंजने लगी थी। ऐसे में यह कानून जिस तरह मृत्युदंड को लेकर है, और तमाम बलात्कार के मामले में, लिविंग रिलेशन के मामले में, जो सीधे एक पक्ष और दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, लिविंग में रहते हैं लड़के लड़की, वहां कोई दूसरे माता पिता नहीं रहते हैं, समाज का कोई व्यक्ति नहीं रहता है,
उस कमरे में 1 साल 2 साल साथ रहने के बाद किसी बात पे विवाद होता है, लड़की जाती है, मामला दर्ज कराती है, समस्या वहां खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, समस्या खड़ी तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, राजद्रोह को जो कहा जाता था कि कानून सत्ताधारी पार्टी के लिए एक टूल था, उसको ये इन्होंने खत्म किया है। हालांकि खबर ये भी आ रही है, राजद्रोह की जगह एक नया कानून भी ला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर महावीर सिंह त्यागी जी ने एक शब्दों में कहा है कि कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसमें अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय लोगों को परेशानी होगी। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, मैं वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट। और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए, साथ में आकर्षक गिफ्ट का भंडार। 15 अगस्त को लेकर, अमृत वर्ष महोत्सव को लेकर आज़ादी का टी शर्ट भी लीजिए फ्री में।